बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ पेठे के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी मेथड से बनाएंगे ये हलवा। ख़ास तौर पे सर्दियों की सौगात है। आपने हलवे तो बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन ऐसा हलवा शायद आपने पहले कभी ना खाया हो। ये बहुत ही यमी, बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होता है। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। कौन सी ख़ास टिप्स है इसको बनाने के लिए, बहुत ईजी मेथड से बनाएंगे। बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमने एक पेठा ले लिया है। अच्छा फ्रेश पेठा होना चाहिए और इसके हेड को हमने रिमूव कर देना है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लाइस में हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से, और इसके अंदर वाले बीज को हमने रिमूव कर देना है और इसका छिलका भी रिमूव कर देना है। अब कद्दूकस की मदद से इसको जो है कद्दूकस कर लेंगे। हमने पेठे को कद्दूकस कर लिया है। अब हमने इस तरह की कढ़ाई लेनी है या पॉट लेना है जिसमें आपने हलवा तैयार करना हो। वो थोड़ा गहरा होना चाहिए ताकि हमने इसे दूध में पकाना है तो ये जो है बाहर ना निकले। हम इसमें तकरीबन फुल फैट दूध जो है 1.5 लीटर शामिल करेंगे। फुल क्रीम दूध शामिल करने का मकसद ये होता है कि ताकि बहुत अच्छा और रिच और बहुत जो है हमारा यमी सा हलवा तैयार हो। अब हमने इसे इतना पकाना है कि इसका दूध जो है वो ड्राई हो जाए और ये अच्छे से गल जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये अच्छे से टेंडर भी हो चुका है और अच्छे से जो है इसका दूध भी खुश्क हो चुका है और ये थिक भी हो चुका है। इस पॉइंट पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इसके बबल्स जब उड़े तो वो आपके हाथ वगैरह पे छींके ना पड़े। इसमें 1 कप हमने चीनी शामिल कर दी है। आपने मीठा अपने पसंद के अकॉर्डिंग शामिल करना है। और इसमें मैंने 1 कप जो है घी शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैंने डालडा घी शामिल किया है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल हो तो वो ज़रूर शामिल कीजिएगा। उससे जो है इसकी जो है रिज़ल्ट वो बहुत ही अच्छे आएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। और 1 कप मैंने इसमें खोया शामिल कर दिया है। अगर आपके पास खोया मौजूद ना हो तो आप थोड़ा दूध ज़्यादा शामिल कर दें। अब मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी शामिल किया है और आधा कप हमने इसमें नारियल कटा हुआ बिल्कुल पतला पतला स्लाइस में शामिल कर दिया है और आधा कप कटे हुए बादाम शामिल कर दिए हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो वो शामिल कर दें। और आधा कप ही मैंने इसमें 4 मगज शामिल कर दिया है और 1 कप मैं इसमें नारियल का बुरादा शामिल कर रही हूँ। इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका जो है घी अलग हो चुका है। हमने खुशबू के लिए इसमें देसी घी भी शामिल कर दिया है। 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे और अब हमने इसे गरम गरम ही सर्व कर देना है। कुछ जो है हम ड्राई फ्रूट लेंगे जिससे जो है हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। आप भी ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ऐसी रेसिपी शेयर ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।